दोस्तों बहुत हो गया, आप इस क्रिप्टो मार्केट में हर कैटेगरी के कॉइन में पैसे लगाकर देख लिया, बट किसी से भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। आज कहीं ना कहीं आप सभी का पोर्टफोलियो 70 to 80% नीचे गिर चुका है, लॉस में चल रहा है। इवन आपने मोस्ट हाइप क्रिप्टो में भी पैसा लगाकर देख लिया, लाइक पाई एंड ट्रम्प मिलानिया जैसे कॉइन में भी पैसे लगाकर आपका लॉस ही हुआ है। तो कैसे इस मार्केट से पैसे बनेंगे? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आपने तो पैसे लगाकर देख लिया, लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। अब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को साइड रखो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वैसे भी होता है 5 ईयर्स 10 ईयर्स, इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। 6 महीने साल भर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता है। तो जितने भी कॉइन्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हो उसमें से मोस्टली जो है लॉन्ग टर्म में तो आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके बिटवीन में अगर आप चाहते हो एक सही तरीके से प्रॉफिट बनाना, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में दोस्तों तो मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को सबसे पहले आप इस साइड रखो, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस मार्केट से आप हमेशा बढ़िया प्रॉफिट निकाल पाओगे, क्योंकि मार्केट हमेशा आपको एंट्री का मौका महीने में 2-3 बार जरूर देता है, और 2-3 बार देता है। आप उस टाइम, आप अपॉर्चुनिटी के टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसे बनाओगे। मार्केट कई बार आपको एंट्री का मौका देता है, जिससे आप इजिली 20-30% का प्रॉफिट बना सकते हो। देखो, मैं जो अभी तरीका बता रहा हूं ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। और टारगेट कोई भी 10x 20x या 5x का नहीं होने वाला है। सिर्फ अगर आप चाहते हो कि अपॉर्चुनिटी पे एंट्री करके 20-30% का प्रॉफिट बनाए, तभी इस वीडियो को देखना। 10x की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 20% 30% टारगेट लेकर चलोगे तो आराम से इस मार्केट से मिलेगा। मान लो महीने में 2 बार मौका मिला, 30% करके 60% भी प्रॉफिट बनाते हो, तो इट्स अ ह्यूज। 60% आपने प्रॉफिट बनाया एक महीने में, वो भी स्पॉट से, तो बड़ी बात होगी। तो इस वीडियो को सबसे पहले ध्यान से देखना, और चलो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे और बताएंगे कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे इस मार्केट में, और मार्केट कैसे आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। तो दोस्तों आ चुके स्क्रीन पे, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने नए लोग हैं जो पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत सारा अपडेट जो है यहीं पर टेलीग्राम पे क्विकली शेयर किया जाता है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब चलो बात करते हैं कि कैसे आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से और अपॉर्चुनिटी को देखकर एंट्री करोगे तो आप आसानी से 20-30% का प्रॉफिट बना पाओगे। मैं यहां पर BTC का एग्जांपल ले रहा हूं, आप ये सेम चीज ऑल्ट कॉइन में भी कर सकते हो, किसी भी फंडामेंटल ऑल्ट कॉइन में कर सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट में ही ये चीज करना। ठीक है, कोई न्यूली लिस्टेड कॉइन के साथ ये ट्राई नहीं करना है। ठीक है, चलो तो यहां पर BTC के केस में देखो, BTC पता है कि अदर क्रिप्टो के कंपेरिजन में लेस वोलेटाइल है, यानी इसमें पंप भी कम होता है और डंप भी कम होता है। वहीं ऑल्ट कॉइन में देखोगे तो जितना तेजी से गिरता है उतना तेजी से पंप भी करता है। अब यहां पर करना क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो, जब मार्केट कंटिन्यू गिरना शुरू करता है ना, मतलब कंटिन्यू तो गिरता नहीं है, लोअर लो के फॉर्म में जब गिरता है ना, तो ध्यान से देखो कैसे ये आपको मौका देगा, और आप इससे BTC से भी 10% का टारगेट रखोगे तो आराम से प्रॉफिट बनाओगे। कैसे 10% का टारगेट रखना है, देखो ध्यान से देखो। जब मार्केट मान लो कंटिन्यू जा रहा है हायर हाई के फॉर्म में मार्केट पंप कर रहा है, जैसे ही ये वाला लो को ब्रेक करता है, प्रीवियस लो को ब्रेक करके चॉक करता है, और एक बार फिर लोअर हाई क्रिएट करके जैसे लोअर लो फॉर्म करता है, 2 बार, यानी एक बार इसे चॉक किया, फिर एक लोअर हाई बनाया, और फिर एक नया लोअर लो बनेगा, तो आपकी यहां एंट्री समझ जाओ बना सकते हो। अब देखो, ये लोअर हाई बनाने के बाद जैसे ये वाला लो को ब्रेक करेगा, जैसे ही ब्रेक करेगा, इसके ब्रेक होने के बाद आप अगर एंट्री करोगे और टारगेट रखोगे सिर्फ BTC में 10%, ऑल्ट कॉइन में आप 20% का टारगेट रखोगे, इजिली मिल जाएगा। ठीक है, जैसे लो ब्रेक होता है और अगर आप एंट्री करते हो, एंट्री कैसे करना है वो भी मैं आगे बताने वाला। वीडियो अभी एंड नहीं है, अभी बहुत चीज डिटेल में बताएंगे एंट्री कैसे करना। अभी केवल सिंपल लॉजिक समझो कि सबसे पहले चॉक किया, चॉक करने के बाद एक रिटेस्ट किया, और उसके बाद दोबारा इस लो को नीचे गिर के इस लो को ब्रेक करता है, तो अब ब्रेक करता है तो आपकी एंट्री बनेगी, और देखो एंट्री करोगे ये मूव मिलेगा, और 10% BTC में टारगेट रखोगे, इजिली ये 10% आपको दे जाएगा। उसके बाद फिर गिर गया
वो अलग बात है, लेकिन पहले 10% का आपको टारगेट दे जाएगा। तो 10% अगर इस तरीके से अगर आप करोगे तो महीने में 2-3 बार मौका जरूर बीटीसी एंट्री करने का देता है, और 2-3 बार में आप आराम से 20-30% का प्रॉफिट बना लोगे। 20-30% का प्रॉफिट कम नहीं होता है। मान लो कोई 1 करोड़ लगाता है तो 20% का प्रॉफिट भी बना रहा है तो 20 लाख होता है भाई। तो परसेंटेज का खेल है, जितना बड़ा कैपिटल उतना बड़ा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया, लो ब्रेक होगा एंट्री करना है। ठीक है, अब लेकिन करना कैसे, उसके लिए आ जाओ नीचे। ये चीज देखो, जब भी क्या होता है ना कि लोअर लो के फॉर्म में चलना, मार्केट मूव करना स्टार्ट होता है, और जैसे प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो ये 3 कंडीशन जनरली देखने को मिलता है। ये 3 कंडीशन मैंने यहां पर बनाया है, ये 3 कंडीशन ही जनरली यहां देखने को मिलता है, ए बी सी। इसको ध्यान से देख लो, ए बी सी को। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो कंटिन्यू गिरा, एक बड़ी सी रेड कैंडल बना, फिर उसके बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा कैंडल बना। अब लास्ट वाला जो कैंडल है ना, ये इसका कलर कुछ भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, तो इसको सीरियस नहीं लेना है, कलर कोई भी हो सकता है। बट ये देखो कि मान लो सबसे लो, प्रीवियस लो को ब्रेक करके जो लो बनाया, कुछ ऐसे कैंडल के साथ लो बनाया। ठीक है, यानी वीक इसमें छोटा है, बॉडी बड़ी है। तो ऐसे कंडीशन में जो आप एंट्री करोगे ना, ऐसे कंडीशन में एंट्री करोगे, ऊपर से नीचे की बिटवीन में आप देख लो, ऊपर से नीचे की बिटवीन में 50% मार्क कर लेना कि इसका 50% कहां आ रहा है। तो आपको दिख रहा है कि ये 50% है। ठीक है, ये आ रहा है 50% लेवल। अब जैसे ही पता चल जाए कि 50% लेवल ये है, ठीक है, तो जब भी ये मान लो ऐसा कैंडल बना रेड जैसा, और यहां से अगर कोई कैंडल इस 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप स्पॉट में एंट्री कर लेना। ये स्पॉट के लिए एडवाइस है, फ्यूचर के लिए नहीं। ठीक है, ये आपको क्या करना है, स्पॉट में एंट्री कर लेना है, और टारगेट रखना है बीटीसी में 10%, ऑल्ट कॉइन में 20%, 30% का टारगेट रखोगे, इजीली दे जाएगा। मैंने क्या बोला, लो बनाया हो ऐसे कैंडल के साथ। ठीक है, लास्ट कैंडल देखना है क्या दिख रहा है। अब वो लास्ट कैंडल बड़े बॉडी के साथ क्लोजिंग दिया तो उसका 50% मार्क करना है। 50% के ऊपर कोई भी कैंडल जाकर क्लोजिंग होता है, आपकी एंट्री यहां बन जाएगा। ठीक है, स्पॉट में एंट्री करेंगे, बीटीसी में 10%, ऑल्ट कॉइन में आप 20-30% का टारगेट रखोगे। तो ए ऐसे हो गया। दूसरा, बी पिक्चर को देखोगे, मान लो लो जो बना रहा है ना, इस कैंडल के साथ बना रहा है, ऐसा बन रहा है कुछ इस तरीके से, कैंडल के साथ लो बना, क्लोजिंग ऐसे दिया, कलर कुछ भी हो सकता है, क्लोजिंग ऐसे दिया, तो इसमें एंट्री जो होगा ना, आपको वेट करना पड़ेगा। ये इसका इस तरीके से कैंडल, जिसको आप कहोगे रिवर्सल कैंडल बोलेंगे, डोजी बोल सकते हैं, हैमर बोल सकते हैं, जो भी बोलना है, जो भी नाम आप दे रहे हो, लेकिन समझ जाओ इस कैंडल का मतलब ये कैसे पहचानोगे। सिंपल देखना है, वीक काफी बड़ी है, बॉडी बहुत ही छोटा है। वीक बड़ी है और बॉडी बी के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो उसी कैंडल के हाई ब्रेक अगर कोई कैंडल करता है, हाई ब्रेक किया और उसके बाद हाई ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है, नेक्स्ट कैंडल हो या थर्ड कैंडल हो या फोर्थ कैंडल हो, कोई भी कैंडल इसके ऊपर आकर क्लोजिंग दे देता है, क्लोजिंग देने के बाद जैसे रिटेस्ट करेगा और इसी कैंडल को टच करेगा, इसी कैंडल को टच करेगा, आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, टारगेट इज 10% इन बीटीसी, ऑल्ट कॉइन में 20% का टारगेट, 30% का टारगेट रखोगे। ठीक है, और तीसरे नंबर में मान लो ये डोजी टाइप का कैंडल बनता है, तो इसमें भी यही फॉर्मूला अपनाना है कि लो दिख रहा है और इस तरीके से लास्ट कैंडल दिख रहा है, तो इसका हाई ब्रेक होता है, हाई ब्रेक करके कोई कैंडल क्लोजिंग दिया तो नेक्स्ट कैंडल जरूर रिटेस्ट करेगा, जनरली रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करेगा तो इसी कैंडल को टच करते के साथ आप एंट्री कर लेना स्पॉट में, और देखो बीटीसी में 10% और ऑल्ट कॉइन में 20% आराम से आपको देगा। ये 3 चीज आपको दिमाग में रखना है। अगर डोजी नहीं बना रहा है, हैमर नहीं बना रहा है, लास्ट कैंडल बड़े से बॉडी के साथ क्लोजिंग दिया है, तो 50% मार्क करना है, 50% के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। अब चलो मैं आपको बीटीसी में ही एग्जांपल दिखा रहा हूं कि यहां पर आपको दिख रहा है इस हाई से इस लो को ब्रेक करके नीचे आया, फिर एक पुल बैक दिया, एक पुल बैक दिया, फिर ये नीचे आ गया। ठीक है, ये नीचे आ गया। अब यहां से हमें देखना है कि मेजर पहले लो कहां क्रिएट कर रखा था, तो लो इज हेयर। चलो लो मैं आपको दिखा रहा हूं, लो ये है जिसको बीटीसी ने ब्रेक किया। जब ये ब्रेक हो गया ना, यानी यहां से गिरते हुए ये ब्रेक हुआ, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ गया। जब भी डिप में आए तो समझो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है डिप में खरीदने का, लेकिन खरीदेंगे कैसे, कैसे एंट्री करेंगे ये समझो। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बार प्लेस से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको दिख रहा है कि ये करंट कैंडल है जिसने इसके लो को ब्रेक किया। जब लो ब्रेक होगा तभी एंट्री के लिए देखना है, ऐसा नहीं देखना है। लो ब्रेक हुआ
अब एंट्री के लिए आप रेडी हो जाओ, एंट्री के लिए रेडी हो जाओ। लो ब्रेक हो गया, एंट्री के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन कैसे रेडी? मान लो ये क्लोजिंग दे दिया, इस तरीके से क्लोजिंग हुआ है, बॉडी बड़ी है, वीक भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, लेकिन बहुत छोटी बॉडी नहीं है। छोटी बॉडी रहता तो इस कैंडल के हाई ब्रेक होने के पर कोई कैंडल की क्लोजिंग पर और उसके बाद रेटेस्ट पे एंट्री करते हैं, लेकिन बॉडी बड़ी है तो हमें एंट्री कैसे करना है, इसका 50% मार्क करना है। तो हम इस कैंडल का 50% मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब 50% के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग अगर हो जाएगा, 50% कहां आ रहा है भाई, ये आ रहा है 50%। अब इसके ऊपर कोई कैंडल निकल जाएगा ना, इसके ऊपर कोई कैंडल आकर क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग अगर दे दिया ये 50% के ऊपर, तब आप एंट्री कर लोगे। देखते हैं यहां क्लोजिंग होता है या नहीं। देखो यहां अगर आप देखोगे, देखो यहां देखोगे ये जो है ना, इसके 50% बिना ब्रेक किए हुए सीधा नीचे आ गया, ठीक है। यहां क्या आया है, नीचे आ गया, करेक्ट। और इस कैंडल का भी 50% अगर मार्क करोगे, मान लो अब ये नया लो बन गया है तो इसका 50% मार्क करोगे, तो अभी तक देखो, चलो मैं इसको हटा दिया, ठीक है, ये दोनों कैंडल को हटा दिया। अब देखोगे ये भी ग्रीन कैंडल ने है ना, इस 50% के ऊपर जाकर क्लोजिंग नहीं दिया है, बल्कि रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया तो एंट्री नहीं करना, क्लोजिंग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी आपको एंट्री करना है, ठीक है। अब यहां पर देखोगे फिर एक नई कैंडल बन गया, नीचे आके गिर गया। देखो अब लास्ट कैंडल कैसा बना है भाई, ये बना है हैमर बोल लो, डोजी बोल लो, जो भी नाम देना है इसका दे लो। इसमें क्या है, वीक बड़ी सी है, बॉडी छोटा है। तो ऐसे कैंडल में हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होना। तो क्या ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ है क्या, ये ग्रीन कैंडल को देखोगे तो यस, प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोजिंग हो गया है। तो क्लोजिंग हो गया है, तो क्लोजिंग दे दिया इसके ऊपर, तो आपको क्या करना है, वेट करना है यही कैंडल को टच करने का। अगर ये कैंडल टच होता है, अब ये कैंडल टच होता है तो आपकी एंट्री बन जाएगी। देखोगे यहां पर एंट्री कर लिया और जैसे टच किया ये रिटेस्ट करके एंट्री हो गया। और यहां से आप अगर सिर्फ 10% टारगेट रखोगे तो उसमें कोई दाग नहीं रहेगा। 10% तो एक मूव में देखोगे ये दे दिया, एक मूव में 10% टारगेट रखोगे बीटीसी में तो आसानी से दे जाता है। अब यहां से देखते हैं हालांकि कितना गया, देखो ये फिर से नीचे आ गया। अब देखो 10% ये टारगेट देने के बाद ही ये नीचे वापस आ गया। अब नीचे आ गया ना तो फिर से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ गया। देखो अब जब नई लो पे आ गया तो समझो आपके लिए एक और अपॉर्चुनिटी हो गया एंट्री करने का। पहले तो 10% बना लिए, फिर से 10% ये प्रॉफिट दे सकता है। अब क्या करना है, जैसे ही नई लो पे आ गया ना तो लास्ट कैंडल देखो कैसे बना है, ये ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बना है लास्ट कैंडल। तो इसका हम क्या करेंगे ना, नीचे से गया है ना तो हम इसका 50% जो लेवल होगा वहां से एंट्री मानेंगे, क्योंकि कैंडल इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया है ना। देखो ये कैंडल के ऊपर ही ये कैंडल बना हुआ है तो इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया, तो समझो यहीं पर आप चाहोगे एंट्री कर सकते हो। यानी यहीं पर आप 50% लेवल पे रिटेस्ट पे ही आप एंट्री बना सकते हो। टारगेट अगर 10% रखोगे आराम से 10% का टारगेट दे जाता है। देखो 10% का टारगेट जो है आराम से ये दे जाता है। 10% का टारगेट 10% रखोगे तो ये आराम से टारगेट दे जाएगा। यहां भी देखो लो पे आए ना, देखो प्रीवियस लो को ब्रेक करे तो आप वहां एंट्री करो, ठीक है। प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा, एंट्री करना है। कितना परसेंट दे दिया जरा देख लेते हैं। तो देखो यहां पे 10% का टारगेट दे दिया, बीटीसी में 10%, बाकी ऑल्ट कॉइन में आप मोर देन 20% भी रख सकते हो, ठीक है। अब फिर से देखना, ध्यान से देखो, 2 बार एंट्री आपने किया, प्रीवियस ये लो ब्रेक हुआ, आपने एंट्री किया, 10% का टारगेट दिया, करेक्ट। फिर एंट्री किया, फिर 10% का टारगेट दिया, और फिर से आपको दिख रहा है कि ये इस लो को ब्रेक करके ऐसा कैंडल बना है। देखो ध्यान से देखेंगे, ये लो को ब्रेक करके ऐसा कैंडल बना है, डोजी कैंडल बना है। तो डोजी कैंडल के कंडीशन में क्या करोगे, डोजी कैंडल के कंडीशन में उस डोजी के ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा, कैंडल की क्लोजिंग होगा। अगर क्लोजिंग होगा तो इसी डोजी को फिर से टच करेगा तो आपकी एंट्री हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, अब जैसे टच करेगा आपकी एंट्री बन जाएगा। और टारगेट सिर्फ 10%, बीटीसी में 10% रखना है, बाकी में 20% रखना है। अब यहां पर देखो टच कर गया, अब देखते हैं कहां तक अभी फिलहाल जा रहा है। तो ये फिलहाल अभी करेंट चार्ट है, ये करेंट चार्ट है। अभी बीटीसी का प्राइस यहीं चल रहा है, 6% तक गया है, 10% कुछ यहां होगा, जो मुझे लग रहा है आराम से ये 10% जाकर प्रॉफिट आपको दे जाएगा। तो जब भी लो पे एंट्री करोगे इसी तरीके से करोगे, आपको प्रॉफिट हमेशा बनाकर देगा। किसी भी कॉइन में आप देखोगे तो, किसी भी कॉइन में आप जाकर देख लेना, इसी तरीके से आपको प्रॉफिट बनाकर देता है। जैसे कि मैं मान लो
यहाँ आ गया है। जैसे ये देख लो, BTC इस लो को ब्रेक किया, यहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लो को जैसे ब्रेक किया, यहाँ देखोगे इसमें भी देखते कितना परसेंट का प्रॉफिट है। यहाँ पर बना है डोजी टाइप का कैंडल। अब डोजी बना है तो इस कैंडल के हाई के ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग होना, हाई के ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग होना। तो हम देखते हैं कि इस हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया और रेड कैंडल ने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट किया, आपकी एंट्री बन गई। एंट्री बन गई तो देखो ये एंट्री बन गई तो ये 11-12% का प्रॉफिट दे चुका था। स्पॉट में आप एंट्री किया, 11-12% का प्रॉफिट दे दिया, अभी नीचे वापस चल रहा है। लेकिन ये फिर से स्पाइक मार के देखना, ये 20-30% का टारगेट XRP आराम से देगा, 20-30% का प्रॉफिट आपको आराम से देगा। तो ये जो इस तरीके से अगर आपने एंट्री किया ना, जब भी प्रीवियस लो, जैसे अभी आपको दिख रहा है कि ये लो है, अगर मान लो इनकेस ये 20% का टारगेट दे जाता है, ये 20% का टारगेट देने के बाद फिर से गिर जाता है और एक नई लो पे आ जाता है, और नई लो पे आने के बाद जैसा कि मैंने BTC में बताया, ये नीचे देखोगे ये कंडीशन, बस इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप एंट्री यहां कर लोगे एक नए लो पे, तो आराम से फिर से 20-30% का प्रॉफिट आप बना लोगे। तो ये अगर आप वेट करोगे अपॉर्चुनिटी का, कि मार्केट में आप देखते हो कि हमेशा महीने में 2-3 बार ऐसा होता है कि एक नए लो पे आ जाता है, प्रीवियस लो को ब्रेक करता है। तो प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, तब इस तरीके से आप एंट्री एक बार करके देखो, प्रॉफिट आपका बनेगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और इस तरीके से क्या आपने कभी ट्राई किया। देखो, जानते सब लोग होंगे लेकिन पता नहीं चल पाता है कि एंट्री कहां करना है। लो पे भी दिख रहा है, सभी को पता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, अभी मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन एंट्री यहां करना है कि और मार्केट नीचे जाएगा। तो उसके लिए मैंने कंडीशन आपको बता दिया कि जनरली इसी 3 तरीके से देखोगे, लो में लो बनता है तो किस तरीके से आपको एंट्री करना। अगर बड़ी बॉडी के साथ है तो 50% लेवल के ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होगा, तब आप एंट्री कर लो। डोजी बना रहा है, हैमर बना रहा है, तो उसके बाद आप क्या करो, हाई ब्रेक एंड रिटेस्ट पे एंट्री करो। तो ये चीज एक बार करके देखना है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।